चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, साक्षात चैतन्य समयसार ही मैं हूँ। जिस समयसार की अनादिकाल से आज तक कभी रचना हुई ही नहीं, ऐसा साक्षात समयसार मैं हूँ। ऐसा जीवंत समयसार मैं हूँ। कांटा और ताड़ के पान के मिलने से ताड़ के पान पर समयसार की रचना हुई। परमाणु और परमाणु की टकराहट से समयसार की रचना हुई। वह रचना भी टकराहट वाली ही होगी। उस रचना में भी कोलाहल होगा। विकल्प के कोलाहल से, परमाणुओं की टकराहट से, जिस समय सार की रचना हुई, यह रचना ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है। तब ज्ञान में ज्ञान की रचना होती है। बाहर के जगत में समय सार की रचना एक बार हुई। यहाँ प्रति समय ज्ञान की रचना हो रही है। प्रति समय यह निर्विकल्प ज्ञान की पर्याय निरंतर परिणमित हो रही है। ऐसे निर्विकल्प ज्ञान की पर्याय का प्रवाह फिर भी उस रचना से जिसका कोई संबंध नहीं, ऐसा त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं। पर्याय पर खड़े होकर द्रव्य का विचार हो रहा है। इसलिए द्रव्य का विचार विकल्पात्मक है। विकल्प पर खड़े रह करके विकल्प मिटता नहीं है, विकल्प को बल मिलता है। विकल्प का जब जन्म हो, तब जन्म के काल में विकल्प पर बैठ करके नहीं,
ज्ञान 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 में विराजमान यह चैतन्य तत्व ऐसी जागृति कि विकल्प पर बैठने वाला मैं हूं ही नहीं। पर द्रव्य के परिणमन में, पर भाव के परिणमन में यह ज्ञान की निर्मल धारा, यह ज्ञान का निरंतर होता यह सहज परिणमन जो निर्विकल्प है। ये रचना इतनी सहज है, ऐसे निर्विकल्प है। केवल ज्ञान की पर्याय की भांति यह ज्ञान की रचना ऐसी निर्विकल्प है कि किस ज्ञेय को जानने रूप परिणमित हो, किस ज्ञेय को जानने रूप यह ज्ञान परिणमित हो, यह विकल्प भी ज्ञान में नहीं। इसलिए अयोग्य कुछ भी नहीं। तत्समय की पर्याय की योग्यता अनुसार ज्ञान की नई नई रचना होती है। मगर उस रचना को कर्ता होकर के करने जाने वाला मैं नहीं। ज्ञेयों में तो मैं कहीं भी नहीं, मगर ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की रचना में भी मैं कहीं पर भी नहीं। इतना अंतर्मुख हो कि ज्ञान 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 के अतिरिक्त कोई सत्ता का दर्शन न हो। यह ज्ञान सत्ता मात्र ज्ञायक देव मैं हूं। विकल्प लेकर के ज्ञायक में डुबकी लगाना चाहा, जहर खाकर के अनंत काल तक जीना चाहा। विकल्प को लेकर के ज्ञायक में डुबकी लग नहीं सकती। विकल्प विकल्प में रह जाता है और ज्ञान अंतर्मुख होकर स्वरूप में ढल जाता है। यह भेद विज्ञान की, यह ज्ञान की प्रज्ञा छैनी से यह अपूर्व भेद ज्ञान होता है। विकल्प से अलग होकर विकल्प की जड़ता, विकल्प की एक समय की मलिन अवस्था और कहा मैं विराट त्रिकाल सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव। जहां से ये ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई वहीं पर ही अनुभूति मैं ज्ञान मात्र चैतन्य तत्व हूं। मैं ज्ञान मात्र चैतन्य तत्व हूं। विकल्प पर खड़े रहकर के विकल्प मरता नहीं है। ध्रुव ज्ञायक पर खड़े रह करके अनुभूति हो तो वहां विकल्प कहीं पर भी दिखाई ही नहीं देता।
विकल्प मात्र से पहचान मिट जाए। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास कम धन है। धनवान के प्रति अहोभाव आए और निर्धन के प्रति हीनता का भाव आए तो विचार आता है कि वह व्यक्ति क्या करे, क्योंकि ये उदय ही ऐसा है, कोई धनपति है कोई निर्धन है। धनपति और निर्धन के कारण किसी पर द्वेष करना, राग करना, कषाय करना ये उचित नहीं। इतनी ध्रुव न्यायक की मस्ती प्रकट हो कि जो भी विकल्प उत्पन्न हो उसमें भी विकल्प में उदय का परिणाम दिखे, न्यायक न दिखे। कोई धनवान है, पुण्य का उदय है। आतंकवादी हिंसक है, मोह का तीव्र उदय है। ये परमात्मा की पहचान नहीं, आतंकवादी ये उदय की पहचान है। इसमें उदय ही उदय है, इसमें ध्रुव न्यायक देव कहीं भी नहीं है। हिंसक हो, झूठा हो, चोर हो, कुशील सेवन करने वाला हो या फिर परिग्रह इकट्ठा करने वाला हो, ये न्यायक नहीं, ये उदय है। क्योंकि पांचों पाप करने के विकल्प ये उदय का परिणाम है। ये विकल्प मैं ही नहीं, क्योंकि उदय का परिणाम मैं नहीं। वे विकल्प मुझ में से पैदा होते नहीं, क्योंकि भीतर तो ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान ही ज्ञान है, नई कोई घटना घटित होती नहीं। असंख्य प्रदेश बैर बिखेर होते नहीं। चैतन्य 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 के असंख्य प्रदेश बैर बिखेर होते नहीं, और एक भी नया प्रदेश चैतन्य में मिलता नहीं। ऐसा में चैतन्य तत्व, ऐसा में चैतन्य तत्व कि जिसमें एक प्रदेश भी ज्ञान का मिलता न हो। असंख्य प्रदेश असंख्य ही रहते हैं, कोई नया ज्ञान का प्रदेश अंदर मिलता नहीं। असंख्य प्रदेशों में से एक भी प्रदेश बाहर निकलता नहीं। ज्ञान के प्रदेशों में ज्ञान का प्रदेश भी मिल न सके, उस ज्ञान के प्रदेशों पर रागादि विकल्प की जड़ता कैसे मिलेगी। मैं शुद्ध चैतन्य 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 तत्व हूं। अस्पर्शी, अलिप्त, एक न्यायक देह। जन्म से लेकर आज तक माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, रिश्तेदार, उन्हें तो बाहर ही देखा कि कहाँ है ज्ञान के प्रदेशों में यह है। कब से जानने लगा मैं इन्हें, इनकी पहचान कितने बरसों की।
और मेरा अस्तित्व अनादि अनंत 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 अनंत, ऐसा मेरा अस्तित्व। और ये रिश्तेदारों की पहचान कितने साल की, उतनी चैतन्य तत्व की अंतर की ऐसी डुबकी कि यहाँ का देह है कहाँ। ऐसा ध्रुव 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 ज्ञायक देव ही मैं। जाने परमाणु अनजाने हो जाए, जाने परमाणु अनजाने हो जाए, मगर ज्ञान जो जाना है वह अनजाना नहीं होता। जाने परमाणु अनजाने हो जाते इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि लगता है कि परमाणुओं को जानता हूं। यदि प्रति समय यह अनुभूति हो कि ज्ञान ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, तब फिर जाने परमाणु अनजाने हो कैसे। जिसको जाना ही नहीं वे अनजाने होंगे कैसे। ज्ञान को ही जाना है और ज्ञान को ही जानता रहूंगा, तो क्या जाना और क्या अनजाना। अनादिकाल से ज्ञान को ही जाना है और ज्ञान में ही रहा हूं। ज्ञान के बाहर मैं कहीं पर भी नहीं हूं, ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य। ज्ञान की अनुभूति। निर्विकल्प अनुभूति। मैं भगवान आत्मा को जानूं, ऐसे विकल्प की कालिमा भी बाहर छूट जाती है। मैं आत्मा को जानूं ऐसा नहीं, ऐसा सहज सहज परिणमन जिसमें कोई अपेक्षा नहीं। जिसने चाहा उसने पाया नहीं, जिसने पाया उसने कभी चाहा नहीं। चाहने वाले को मिल जाता है, ये बात ही मिथ्या है। चाहने वाले को मिलता ही नहीं है, नहीं चाहा उसे सब कुछ मिल जाता है। भगवान आत्मा को चाहने वाले वे विकल्प हैं और विकल्प को भगवान आत्मा मिलता नहीं है।
भगवान आत्मा विकल्प में प्रतिबिंबित होता नहीं है। जिन विकल्पों ने चाहा कि भगवान आत्मा को जान लूं, वे विकल्प तो जान ही नहीं पाते। और जिस ज्ञान ने कभी चाहा नहीं, क्योंकि चाह, इच्छा, राग ज्ञान में है ही नहीं, जिस ज्ञान ने चाहा नहीं, उस ज्ञान में ज्ञायक प्रतिबिंबित होता है। चाहने वाले को मिलता ही नहीं, नहीं चाहने वाला सब कुछ पा लेता है। ज्ञान ज्ञायक को पाता है, राग का विकल्प न्यायक का अंश भी नहीं समझ पाता है। यही कारण है ज्ञानियों ने विकल्प से उठने को कहा, विकल्प से मुक्त होकर के ज्ञान में अपनापन स्थापित हो। सम्यक दर्शन की चाहना, निर्वाण की चाहना, ये चाहना में ही मेरी पहचान मिट गई। ना कह देना ये मैं नहीं। जैसे ही चाहत हो कि सम्यक दर्शन प्रकट हो, ये स्वीकार कि ये मैं नहीं, और ये स्वीकार करने वाला वह सहज है। यही तो ज्ञान है जो पहचान करता है। यही तो ज्ञान की ज्योति है जो प्रकाशित करती है। ये धुआं ये मैं नहीं। ज्ञान ही पहचान करता है कि ये विकल्प मैं नहीं। और जिस ज्ञान से ये विकल्प प्रकाशित हुआ, जो सम्यक दर्शन पाना चाहता है, ऐसा जो विकल्प है वो ज्ञान से प्रकाशित हुआ, उस ज्ञान की ही अनुभूति, उस ज्ञान की ही अनुभूति वही निर्विकल्प होता है। निर्विकल्प, निर्विकल्प, निर्विकल्प। ओ